हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की डेट है वो लगभग 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। अगर आप दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए लगातार यहाँ पर जीके और जीएस और कंप्यूटर की क्लासेस देखना चाहते हैं, बिल्कुल दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित, तो बिल्कुल आप सभी को इस चैनल में लगातार कंटिन्यू क्लासें मिलने वाली हैं। और आज की प्रश्नोत्तरी में हम 50 प्रश्नों की यानी 50 प्रश्नों की बात करेंगे। जैसा कि दिल्ली पुलिस में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न आने वाले हैं और 50 नंबर के होने वाले हैं। तो बिल्कुल आपका टारगेट 50 का 50 होना चाहिए। तो बिल्कुल 50 नंबर के लिए हमारी क्लास होगी। तो दोस्तों, आप सभी कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स की, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर रखें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे साथियों को लगातार मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं और क्लास के एंड में आप सभी को बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। आपका फर्स्ट प्रश्न है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण आपको बताना है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, औद्योगिक गैसों का परिवर्तन यानी उत्सर्जन, या फिर धूल में वृद्धि, या पादप आवरण में परिवर्तन। तो क्या आंसर आएगा आप सभी का? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। क्या आंसर आएगा दोस्तों आप सभी का? प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? परिणामी ऊर्जा के, परिणामी शक्ति के, परिणामी बल के, परिणामी आवेग के। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर होती है? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिणामी बल के। रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? गंधक का, कार्बन का, फास्फोरस का, या फिर सेलेनियम का? प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंधक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन को, जीनोन को, नियोन को, या फिर जीनोन को? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, जीनोन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, नेक्स्ट पर्सन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, चुंदहड़ो, हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ऐसा स्थान है जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है? आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के? बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है उसी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें भी 50 प्रश्न होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लें और क्लास के एंड में अपने प्रश्नों का यहाँ पर बिल्कुल चेक कर लें और आप ऑल इंडिया में कितनी रैंक में हैं ये भी आप चेक करते रहें टेस्टों को देखकर। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी?
1959 में, 1949 में, 1952 में, 1935 में। तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 1949 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, क्रांति मतलब फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? जो फ्रांस की क्रांति थी वो किसके काल में मतलब किसके शासनकाल में हुई थी? आपका ऑप्शन है लुईस 14वां, लुईस 15वां, लुईस 16वां, लुईस 17वां। तो फ्रांस की जो क्रांति थी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी लुईस 16वां यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सभी नव अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, असहयोग आंदोलन के मतलब दौरान। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तारों का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर, वायुमंडलीय दाब पर। जो तारों का जो रंग होता है वो किस पे निर्भर करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर। वायुमंडल में जब हाइड्रोजन जलने लगती हैं तब वो पैदा करती हैं अमोनियम, जल, मीथेन, कार्बोनिक अम्ल। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 सेकंड का समय लगेगा आपको इस काम को करने में, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को इस क्लास को शेयर प्लीज़ ज़रूर कर देना ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सके। आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन ग्रुपों में बिल्कुल शेयर ज़रूर कर दें। तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जल हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, केराटिन, एंजाइम। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केराटिन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना, सद्भावना को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारंधमुख बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो जवारंधमुख बनाती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम सौर शहर है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? मुंबई, आनंदपुर साहिब, बैंगलोर या फिर दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदपुर साहिब यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति में किससे मापा जाता है? मुद्रास्फीति में किससे मापा जाता है? मुद्रा आपूर्ति कमी, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? 1999, 2002 में, 1990 में, 1995 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना बिल्कुल लागू की गई थी फ्रेंड्स। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1999 सन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? जो लाल रक्त कण हैं उनका निर्माण किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, यकृत में, बड़ी आंत में या फिर प्लीहा में।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य में, क्षत्रिय में, मल्लास में या फिर लिच्छवीस में? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 यानी ज्ञात्रिक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैगजीन का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या फिर डाइट? मैगजीनी का संबंध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी कार्बोनरी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की भूपरपट्टी तथा मेंटल के बीच खाली स्थान मतलब सीमा है मोह असात्यत्व यानी मोह असात्य की, लेह मेन असात्य की या फिर कामरेड असात्य की या फिर गुटेनबर्ग असात्य की? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई मोह असात्य की। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? ब्राजील, रूस, आइसलैंड, चीन? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड है यहाँ पर जो ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी स्थान पर उच्च जमार बाटाओं में कितना अंतर होता है? बिल्कुल दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम इसी तरह का लेवल रहता है प्रश्नों का, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो 12 घंटे का, 12 घंटे 24 मिनट का, 15 घंटे 30 मिनट का या फिर 24 घंटे का? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे 26 मिनट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ, अष्टनेमी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है अमृतसर में, आनंदपुर साहिब में, फतेहगढ़ साहिब में, पटना साहिब में? बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी देखिए क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, आपसे और कुछ भी नहीं मांग रहे। तो क्लास को लाइक करके अपने प्यारे साथियों को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पटना साहिब करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका इनमें से कौन सा संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था? बी शिवा राव, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर बी एन राव? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन घोषणा की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है यानी कभी भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए की संरचना का स्थान है? शंकुआकार, सर्पिलाकार, गोलीय, दोहरी कुंडली? डीएनए की संरचना का स्थान है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोहरी कुंडली करेक्ट आंसर होगा। पीर पंजाल रेंज इनमें से किसका हिस्सा था? हिमाद्री, निम्न हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल? फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और घंटी का बटन दिख रहा है उसको ऑल में कर लेना ताकि जो भी न्यू क्लास है उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी बिल्कुल अभी भी आपने ऑल में नहीं कर रखा है तो एक बार चेक करें और ऑल में ज़रूर करें। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी शिवालय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? सभी तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। एक एग्जाम में आने के मतलब एग्जाम के लेवल में जिस तरह के प्रश्न आते हैं सभी टॉपिक यहाँ पर इस प्रश्नोत्तरी में कवर किए गए हैं। तो आप सभी का क्या आंसर आने वाला है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, गरबा? यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है,
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरबा यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत से धन का निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया? मुद्रा के रूप में, धातु के रूप में, वस्तुओं के रूप में, दस्तावेजों के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के रूप में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवसादी चट्टान है? ग्रेनाइट, संगमरमर, बलवा पत्थर, बेसाल्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवा पत्थर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस पुष्प पे यानी किस में पुष्प एक लिंगी होते हैं? मटर, खीरा, टमाटर, प्याज में किस में पुष्प एक लिंगी होते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियन कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, कनाडा में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सवाना चारागाह कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, पूर्व एशिया में, दक्षिण अमेरिका में। सवाना जो चारागाह हैं दोस्तों ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी, मंगल, मंगल बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि या यूरेनस। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वासियोफोर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, प्रोटीन, सोडियम। क्वासियोफोर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथास रीत सागर के लेखक कौन है? अमर सिंह, सेमेंदर, विशाखा दत्त या फिर सोमदेव। कथास रीत सार के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? BHEL, GAIL, SAIL या फिर BSNL। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BSNL यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और BSNL की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म भी होती है। आपकी जो कंप्यूटर की क्लास है फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए, वो भी आपको बिल्कुल बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन का जो ऑप्शन दिख रहा है
उसको ऑल में ज़रूर करें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, एक्के ने, इल्तुतमिश ने। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? पेप्सिन, इमाइलेज, रेनिन, इंसुलिन। करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, इमाइलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? कंजरी, झूमरी, विदेशिया, जटजटी नृत्य। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो गुजरात में किए जाने वाले गरबा नृत्य के समान है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूमरी नृत्य यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लगभग 50% यहाँ पर कवर किए हैं। आपने कितने परसेंट सही किए ये कमेंट में आप सभी को लिखना है। और इसी तरह लगातार जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल में करें और प्लीज़ आप सभी इस क्लास को दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। तो इसकी के साथ हम नेक्स्ट न्यू सीरीज में मिलते हैं। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें। आप सभी का यह क्लास देखने के लिए धन्यवाद।